वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको डिमांड कर्व और उसके स्लोप के बारे में बताएंगे। तो देखिए, डिमांड कर्व सबसे पहले क्या होता है। डिमांड कर्व ये बनाया है, देखिए वेल में ये ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल गिव्स अस ए डिमांड कर्व। मतलब जो डिमांड शेड्यूल आपने देखा है उसी को अगर ग्राफिकली दिखा दें तो वो हो जाता है डिमांड कर्व। दस डिमांड कर्व शोज रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच विल बी परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। तो डिमांड शेड्यूल में क्या था, वेरियस क्वांटिटीज़ था, अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़ जो है किसी गुड्स का कितने परचेज करेंगे डिफरेंट प्राइस पे, वो उसमें बताते हैं। तो ग्राफ में भी वही दिखाया जाता है कि डिफरेंट प्राइसेस पे कितना परचेजिंग होगी, क्वांटिटी जो है कितना परचेज किया जाएगा। ये स्केल पे ये क्वांटिटी दिखा रहा है, इधर प्राइस दिखा रही है, तो डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट अमाउंट जो है ये शो हो रहा है। तो ये है डिमांड कर्व। The DD curve in the figure shows the demand curve basing on the demand function। तो ये DD जो कर्व है ये आपको डिमांड कर्व शो कर रहा है। तो डिमांड फंक्शन हम बताने वाले हैं, उस पर बेस करके ये बनाया गया। तो डिमांड फंक्शन क्या है, QX इजिकल टू FPX। तो जो क्वांटिटी है वो प्राइस के फंक्शन है। देखिए F से डिनोट करते हैं फंक्शन, वेयर QX इज इक्वल टू क्वान्टिटी ऑफ X कमोडिटी। जो X कमोडिटी उसके क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है QX, और PX करता है प्राइस ऑफ X कमोडिटी। तो उसका जो प्राइस है वो रिप्रेजेंट होता है उससे। तो इस तरह से ये डिमांड फंक्शन हो गया। अब हम बताएंगे मार्केट डिमांड कर्व। जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल आपने देखा था, तो ये मार्केट डिमांड कर्व है। वो इंडिविजुअल ये सब है, इंडिविजुअल कर्व सर जैसे बताया था। तो इनको जोड़ दें तो ये मार्केट डिमांड है। मतलब एक से ज़्यादा इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है उसको अगर आप जोड़ दें तो आपको मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगा। तो ये आपके सामने ये जो दो कर्व है इनको जोड़ दिया तो ये मिल गया मार्केट डिमांड कर्व। इसमें और कुछ नहीं है, इन फिगर्स को जोड़ दीजिए, जोड़ने से जितना आएगा उतना ले लीजिए। तो इस तरह से ये मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। मतलब मार्केट डिमांड शेड्यूल जो होगा उसको बेस करके जो बनाएंगे वो मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। अब हम बताएंगे इसका स्लोप का क्या मतलब है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इसका मतलब क्या है ये हम बताएंगे। तो ये आपके सामने देखिए ग्राफ है, ये कर्व देख रहे हैं, तो इसका स्लोप का क्या मतलब होगा इसको समझिए। द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी। तो ये जो चेंज इन प्राइस है और जो चेंज इन क्वांटिटी है, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें प्राइस को क्वांटिटी से, तो वो इससे इस कर्व का स्लोप मिलेगा। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इस तरह से डिफाइन किया गया है, माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। ये डेल्टा Q है, ये डेल्टा P है और ये डेल्टा Q है। तो डायग्रामेटिकली अगर बताएं तो स्लोप एट P, ये पॉइंट जो P है वहाँ पे ये देखिए प्राइस P0 है और ये Q0 है। तो इनका और ये जो है ये इससे थोड़ा हट के जो पॉइंट है डिफरेंस लेना है, तो थोड़ा हट के ये पॉइंट ले लिया P1, बहुत पास में इसको लेना होता है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है इसी को डेल्टा P कहते हैं। उसी तरह से ये जो है क्वांटिटीज़ में जो डिफरेंस है ये डेल्टा Q है। तो इनको इस तरह से निकाल देंगे तो वो उसको स्लोप कहलाएगा। तो ये नेगेटिव क्यों है और इसका क्या मतलब है TT का, ये
ऐसे है ये कर्व का, हम लोग इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए इस आइडिया पे। तो इस पे थोड़ा सा हटके ये पॉइंट लेते हैं, ये टेंजेंट पे, क्योंकि कर्व का स्लोप हमेशा चेंज होता रहता है, हर पॉइंट पे स्लोप बदल जाता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं होता है। तो हर पॉइंट में स्लोप इक्वल रहता है, लेकिन कर्व में ऐसा नहीं होता है, हर एक पॉइंट में इसका स्लोप अलग होता है, बदलता चलता है। इसलिए पर्टिकुलर पॉइंट में अगर स्लोप निकालना है तो हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और उसी को आसपास ये पॉइंट ले लेते हैं, तो उससे ये पता लग पाता है कि इसका स्लोप, जो स्लोप का मतलब टेंजेंट का स्लोप होगा वही उस कर्व का स्लोप हो जाएगा इस पॉइंट के आसपास, और इससे ज़्यादा हट जाएंगे तो ये स्लोप चेंज हो जाएगी। और ये नेगेटिव क्यों है? इट इज़ नेगेटिव सिंस आइदर ऑफ डेल्टा पी और डेल्टा क्यू विल बी नेगेटिव। इन दोनों में से कोई एक चीज़ जरूर नेगेटिव होगा। अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी जो कंज्यूम हुआ वो बढ़ेगा, तो उस हालत में प्राइस डेल्टा पी जो नेगेटिव हो जाएगा। या ये अगर बढ़ रहा है प्राइस तो क्वांटिटी कंज्यूम कम हो जाएगा, तो उस समय डेल्टा क्यू जो है माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोनों में से कोई एक हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए स्लोप जो है ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, यही है। तो आज के क्लास में इतना ही समझाना है, आशा समझ में आ गया है। थैंक यू, यहीं पे समाप्त करते हैं।